Hello students, welcome to our biology class. In our previous class, we were discussing about the Mendelian disorders. हम अपनी पिछली क्लास में मेंडेलियन डिसऑर्डर्स की बात कर रहे थे, जिसमें हमने पढ़ा हीमोफीलिया के बारे में, फिनाइलकीटोन्यूरिया, थैलेसीमिया एंड सिकल सेल एनीमिया. There is one more disease that is also Mendelian disorder, that is color blindness. Color blindness, it is not total color blindness, but the people who is color blind, it's not able to differentiate the color between green and red. जो कलर ब्लाइंड होते हैं वो कम्प्लीटली कलर ब्लाइंड नहीं है कि उनको कोई कलर दिखाई नहीं देता, सिर्फ वो ग्रीन और रेड कलर को डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं. कलर ब्लाइंडनेस इट इज ऑल्सो एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर. ये हीमोफीलिया की तरह एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है, यानी कि ये डिसऑर्डर जो है वो फीमेल्स जो है वो मेनली कैरियर होती हैं, और मेल के पास अगर एक ही एक्स जीन है उसी पे डिसऑर्डर है तो वो मैन जो है कलर ब्लाइंड होगा. कैसे? इफ अ नॉर्मल फीमेल इट हैव टू normal X chromosomes marries to a color blind man यानी कि इसका जो जीनोटाइप होगा कलर ब्लाइंड मैन का, that is XCY. If we made a cross of these, then what happen? Female is here XX, male is here XCY. Then female जो है, that is these females are carrier of and males are normal. तो यहाँ कैरियर हीमोफिलिक मैन से डिजीज किस में गया? कैरियर मदर से. और कैरियर मदर जो है वो डिजीज ट्रांसफर करती है किसको? अपने सन को. सपोज अगर हम यहाँ बात करें, यहाँ तो कैरियर हो गई, अगर हम बात करें कोई फीमेल जो है कैरियर है और मैन जो है नॉर्मल है. If a carrier female married to a normal man, then what happen? Carrier female means it is having this type of chromosomes, normal man Y. So 4 combinations are there: X, X, CX, XCY, XX, XY. So one daughter is normal, one son is normal, one daughter is carrier, and one son is color blind. डॉटर इज कलर ब्लाइंड. फीमेल कलर ब्लाइंड तभी होगी इफ अ कैरियर फीमेल मैरिड टू अ कलर ब्लाइंड मैन. अगर क्वेश्चन आ जाए इन विच कंडीशन अ फीमेल शुड बी कलर ब्लाइंड, कि किस कंडीशन में फीमेल कलर ब्लाइंड होगी, वो तभी होगी इफ कैरियर फीमेल, अगर कोई कैरियर फीमेल मैरिड नॉर्मल मैन की बजाय उसकी कलर ब्लाइंड मैन के साथ मैरिज हो जाए. अगर इसकी कलर ब्लाइंड मैन के साथ मैरिज होगी तो यहाँ जो जीनोटाइप होगा वो क्या होगा? XCY और XCX. तो इस केस में देखो ये डॉटर जो है वो क्या हुई? कलर ब्लाइंड है. तो डॉटर कलर ब्लाइंड कब होगी? ये जो डॉटर है XCY, ये सन भी कलर ब्लाइंड है, ये डॉटर कैरियर है और ये सन जो है नॉर्मल है. तो इस तरह से क्रॉसेस आते हैं. है क्या? ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है. ये था कलर ब्लाइंडनेस. टोटल कलर ब्लाइंडनेस नहीं है, एंड इट इज डिफरेंट फ्रॉम नाइट ब्लाइंडनेस. नाइट ब्लाइंडनेस से डिफरेंट है. नाइट ब्लाइंडनेस में तो दो तरह से होता है, कॉन्जेनिटल और यानी कि बर्थ से भी हो सकता है और विटामिन ए की डेफिशिएंसी से भी हो सकता है. उसमें नाइट को, रात को नहीं दिखता. कलर ब्लाइंडनेस में अगर कलर ब्लाइंडनेस नाम आ जाए तो इट मीन्स वो जो पर्सन जो कलर ब्लाइंड है वो ग्रीन और रेड कलर में डिफरेंशिएट नहीं कर पाएगा. मेंडेलियन डिसऑर्डर के बाद नेक्स्ट हमारे आते हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स. अब क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स क्या है? दीज डिसऑर्डर्स अकर्स ड्यू टू एब्सेंस, एक्सेस और एबनॉर्मल अरेंजमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स. Chromosomal disorders occurs due to excess, absent or abnormal arrangement of chromosomes.
डिसऑर्डर कब होते हैं? जब क्रोमोसोम्स की अरेंजमेंट डिफरेंट हो, वो एक्सेस में प्रेजेंट हो या कोई क्रोमोसोम एब्सेंट हो, तो उन डिजीज को हम क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स बोलते हैं। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स में टेक्स प्लेस, कई बार क्या होता है, ड्यू टू फेलियर ऑफ सेग्रीगेशन, ड्यू टू फेलियर ऑफ, या हम कहें फेलियर ऑफ सेग्रीगेशन ड्यूरिंग सेल डिवीजन, result in gain or loss of an chromosome, known as aneuploidy। क्या होता है कि जब सेल डिवीजन होती है तो उसमें कई बार सेग्रीगेशन का फेलियर हो जाता है, जिसकी वजह से क्रोमोसोम्स जो है वो या तो किसी क्रोमोसोम का गेन हो जाता है या किसी क्रोमोसोम का लॉस हो जाता है, जिसको हम एन्यूप्लॉइडी बोलते हैं। सिंगल क्रोमोसोम गेन होगा या लॉस होगा। जैसे कि अगर हम बात करें एक डिजीज की बात करें, टर्नर सिंड्रोम है जो हम पढ़ेंगे। इस टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है, देयर इज लॉस ऑफ एन एक्स क्रोमोसोम, इसमें लॉस हो जाता है एक एक्स क्रोमोसोम का। जबकि एक डिसऑर्डर है डाउन सिंड्रोम, एक है डाउन सिंड्रोम जिसमें गेन हो जाता है, गेन ऑफ एन क्रोमोसोम, यहां गेन हो जाता है क्रोमोसोम। क्लियर हुआ कि सेल डिवीजन के टाइम अगर सेग्रीगेशन फेलियर हो जाए तो गेन या लॉस होता है किसी क्रोमोसोम का। अब गेन जैसे लॉस हो गया टर्नर सिंड्रोम में, डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, गेन हो जाता है। ये डिटेल में हम इन डिजीज के बारे में आगे पढ़ेंगे। इससे पहले बात करते हैं, कई बार क्या होता है कि आफ्टर साइटोकाइन, हमें ये पता है सबसे पहले सेल डिवीजन में 11th क्लास में पढ़ा, सबसे पहले सेल डिवीजन में साइटोकाइनेस कैरियोकाइनेसिस होता है, देन कैरियोकाइनेसिस इज फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। सबसे पहले न्यूक्लियस डिवाइड करता है, क्रोमोसोम्स डिवाइड करते हैं, उसके बाद होता है साइटोकाइनेसिस। फेलियर ऑफ साइटोकाइनेसिस आफ्टर कैरियोकाइनेसिस, कई बार क्या होता है, फेलियर ऑफ साइटोकाइनेसिस आफ्टर कैरियोकाइनेसिस result in increasing the whole set of chromosome। एक टर्म हमने पढ़ी थी एन्यूप्लॉइडी, और अब हम एक टर्म पढ़ने जा रहे हैं पॉलीप्लॉइडी। पॉलीप्लॉइडी में तो सिंगल क्रोमोसोम गेन या लॉस होता है एन्यूप्लॉइडी में। पॉलीप्लॉइडी में क्या होता है, कई बार साइटोकाइनेसिस हो गई, ये साइटोकाइनेसिस, ये सेल है, इसमें दो न्यूक्लियस जो है वो डिवाइड हो चुके हैं दो में, लेकिन इसके बाद क्या होना है, साइटोकाइनेसिस होना है, यानी कि दो सेल बनने, लेकिन कई बार साइटोकाइनेसिस नहीं हो पाती है, तो एक ही सेल के अंदर पूरा का पूरा क्रोमोसोम्स का सेट इंक्रीज हो जाता है, जिसको हम पॉलीप्लॉइडी बोलते हैं। और ये पॉलीप्लॉइडी ये होती है मेनली किसमें, इट अकर्स ओनली इन प्लांट्स। ये जो है मेनली किसमें होती है, प्लांट्स के अंदर होती है। क्लियर हुआ, एन्यूप्लॉइडी और पॉलीप्लॉइडी समझ आया कि एन्यूप्लॉइडी में तो गेन और लॉस ऑफ एन क्रोमोसोम, और यहाँ पूरा का पूरा सेट जो है डबल हो गया। क्यों, क्योंकि कैरियोकाइनेसिस तो हो गया, उसके बाद साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ। अब क्या होता है कि एन इंडिविजुअल गेन और लॉस एन क्रोमोसोम, कोई इंडिविजुअल जो है जब कई बार क्या करता है, वो गेन कर लेता है किसी क्रोमोसोम्स को, कुछ केसेस में वो क्रोमोसोम को लॉस कर देता है। अब अगर गेन करे किसी क्रोमोसोम को, गेन एन क्रोमोसोम, गेन अ क्रोमोसोम, अगर गेन कर लिया क्रोमोसोम तो कई बार वो क्या होता है, पेयर में प्रेजेंट होते हैं, एक और आ जाता है, तो जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्राइसोमी। अगर लॉस हो जाए, इट रिजल्ट्स इन मोनोसोमी।
पेयर में प्रेजेंट है, एक और आ गया साथ में, तो ट्राइसोमी 3 हो गई। पेयर में प्रेजेंट थे, ये एक लॉस हो गया, सिंगल रह गया, ऐसी कंडीशन को मोनोसोमी बोलते हैं। अब जैसे ही ये क्रोमोसोम्स में डिसऑर्डर्स होते हैं, when chromosomes loss or gain of chromosomes results into several diseases, इनसे कई तरह के डिजीजेस हो जाते हैं। अगर क्रोमोसोम बढ़े तो भी डिजीज होगा, ना कम हो जाए तो भी वो डिजीज कंडीशन होगी। अब हम देखते हैं कि इन क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स, क्रोमोसोम्स की वजह से कौन कौन से डिसऑर्डर्स होते हैं। There are 3 disorders we are going to study in this chromosomal disorder. First is the Down syndrome, Klinefelter syndrome and Turner syndrome. सबसे पहले हम बात करते हैं डाउन सिंड्रोम की। सबसे पहले हम बात करते हैं डाउन सिंड्रोम। This disease occurs due to presence of an additional copy of chromosome at position 21 पोजीशन पे जो क्रोमोसोम है वो इस तरह से है। यहाँ क्या हो जाता है, एक एडिशनल कॉपी प्रेजेंट होती है 21 पोजीशन पे, यानी कि 21 पोजीशन पे ट्राइसोमी की कंडीशन प्रेजेंट होती है। क्या होता है कि देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ एन एडिशनल कॉपी ऑफ क्रोमोसोम एट 21st पोजीशन। 21st पोजीशन पे जो क्रोमोसोम है, टोटल 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स, 22 पेयर ऑटोसोम्स और 1 पेयर इज सेक्स क्रोमोसोम। अब ये ऑटोसोम से रिलेटेड डिजीज है, क्योंकि 21st पोजीशन पे 22 पेयर में से 21st पोजीशन पे जो क्रोमोसोमल पेयर प्रेजेंट है उसके साथ एक एडिशनल कॉपी और प्रेजेंट हो गई है, तो ट्राइसोमी की कंडीशन यहाँ आ गई है। इसको डाउन सिंड्रोम इसलिए बोला गया कि डिस्कवर्ड बाय लैंगडन डाउन ने 1866 में इसको डिस्कवर किया। कब डिस्कवर किया गया? डिजीज बाय लैंगडन डाउन in 1866 this disease is discovered. अब इस डिजीज में सिम्टम्स क्या क्या हैं? इस डिजीज के सिम्टम्स क्या क्या हैं? शॉर्ट स्टेचर्ड, हाइट कम होती है, शॉर्ट स्टेचर्ड, वैब्ड नेक, वैब के जैसी वैब्ड नेक है, राउंड स्मॉल राउंड हेड, मंगोलियन टाइप डिसऑर्डर भी इसको बोलते हैं। कैसा डिसऑर्डर भी? मंगोलियन टाइप डिसऑर्डर भी इसको बोलते हैं। मंगोलियंस के जैसी शक्ल होती है। शॉर्ट स्टेचर, वैब्ड नेक, राउंड हेड, पार्शियली ओपन्ड माउथ, फुर्रोड टंग, टंग पे बहुत सारी फुर्रो होती हैं, प्रोजेक्टिंग लोअर लिप, नीचे वाला लिप जो है वो लटका हुआ होता है। क्या क्या हो गया? शॉर्ट स्टेचर्ड है, वैब्ड नेक है, राउंड हेड है, पार्शियली ओपन्ड माउथ है, फुर्रोड टंग है, प्रोजेक्टिंग लोअर लिप है। इसके अलावा पाल्म इज ब्रॉड, पाल्म जो है चौड़ी होती है और उसपे बहुत सारी पाल्म क्रीज होती हैं, यानी कि बहुत सारी लाइंस होती हैं। ये इसके सिम्टम्स हैं। इसके अलावा और क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती हैं? ये जो पर्सन हु सफर्ड फ्रॉम डाउन सिंड्रोम हैव मेंटली, साइकोमोटर एंड फिजिकल रिटार्डेशन। इस डाउन सिंड्रोम में ये मैं रब कर रही हूँ ये सिम्टम्स को। इसके बाद एक लाइन और बताती हूँ मैं कि जो पर्सन हैविंग सफरिंग फ्रॉम डाउन सिंड्रोम शोज, जिसको डाउन सिंड्रोम है वो शो करता है फिजिकल, साइकोमोटर एंड मेंटल रिटार्डेशन। फिजिकली भी वो वेल डेवलप्ड नहीं है, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज भी इनको होते हैं, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी होती हैं, फिजिकली प्रॉब्लम भी है, साइकोमोटर प्रॉब्लम भी है, मेंटल रिटार्डेशन भी इनको है। ये था डाउन सिंड्रोम में। और डाउन सिंड्रोम किस वजह से होता है? क्योंकि जब प्रोफेज 1 में, कई सालों तक प्रोफेज 1 में जेनेसिस में हमने पढ़ा कि ऊ साइड जो है वो क्या रहता है, प्राइमरी
प्रोफेज 1 की स्टेज में रहता है वो कई सालों तक। अब जितनी लंबे टाइम तक वो उस स्टेज में रहता है उतनी ही चांसेस डाउन सिंड्रोम होने के ज्यादा होते हैं, यानी कि 30 ईयर क्रॉस करने के बाद कि वो इतने सालों तक वो उस प्रोफेज 1 की स्टेज में जितने लंबे टाइम तक रहता है उतने लंबे टाइम तक उसकी डिसजंक्शनिंग होती है और उस वजह से ये मेनली डाउन सिंड्रोम होता है। नेक्स्ट टू द डाउन सिंड्रोम, नेक्स्ट सिंड्रोम आता है हमारा क्लीनफेल्टर सिंड्रोम। नेक्स्ट सिंड्रोम है क्लीनफेल्टर सिंड्रोम। क्लीनफेल्टर, अब इस क्लीनफेल्टर सिंड्रोम के देयर इज एन एडिशनल, ये जो क्लीनफेल्टर और दूसरा हम टर्नर सिंड्रोम पढ़ेंगे, ये सेक्स क्रोमोसोम से रिलेटेड है। वो तो ऑटोसोम रिलेटेड डिसऑर्डर था, ये सेक्स क्रोमोसोम पे डिसऑर्डर है। इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एडिशनल एक्स क्रोमोसोम। यहां जो है एडिशनल एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है। अब यहाँ तो हो सकता है कि मेल से 2 एक्स आ जाए, फीमेल्स मेल से जो है वो तो वाई की कंडीशन है, मेल से एक्स वाई है और फीमेल में एक्स एक्स है, इनकी सेग्रीगेशन नहीं हुई, एक्स एक्स कंडीशन है, यहाँ से एक्स वाई सेपरेट हो गए तो ये कंडीशन बन गई एक्स एक्स वाई की, ये हो सकता है। या फिर यहाँ से तो एक्स सेपरेट हो गया लेकिन ये जो कंडीशन, ये दोनों सेपरेशन, इनकी सेपरेशन नहीं हुई तो ये दोनों एक साथ आ गए तो तीनों की कॉम्बिनेशन आ गई एक्स एक्स वाई की, तो ये होता है। बस 46 क्रोमोसोम्स हमारे अंदर प्रेजेंट हो गए तो यहाँ 44 प्लस एक्स एक्स वाई की कंडीशन होती है, यानी कि 45, 46, 47 क्रोमोसोम्स होते हैं। 2 केसेस हो गए ना, या तो मेल से दोनों एक्स क्रोमोसोम फीमेल से आ गई, एक वाई जो है मेल से सेपरेट हो गया तो एक वाई आ गया, तो इस तरह की ये कंडीशन। या फिर हो सकता है फीमेल से तो ये दोनों अलग अलग हो जाए लेकिन मेल में एक्स वाई सेपरेट ना हो, वो इकट्ठे आ जाए तो एक्स एक्स वाई, तो भी ये कंडीशन जनरेट होती है। तो एक एडिशनल एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है, तो इसमें देखो मेल और फीमेल दोनों की कैरेक्टरिस्टिक हो गई। ये इंडिविजुअल्स जो है वो स्टीराइल होते हैं, दीज आर नॉट एबल टू प्रोड्यूस यंग वंस, ये फर्टाइल कपल्स नहीं होती, फर्टाइल नहीं होते, ये क्या होते हैं, स्टीराइल्स होते हैं। ओवरऑल इनकी मैस्कुलाइन डेवलपमेंट होती है, ओवरऑल दे शो मैस्कुलाइन डेवलपमेंट, मसल्स वगैरह मेल की जो बॉडी की डेवलपमेंट होती है, ओवरऑल डेवलपमेंट ये मैस्कुलाइन डेवलपमेंट शो करते हैं। और मैस्कुलाइन डेवलपमेंट के साथ साथ दीज ऑल्सो शो फीमेल फेमिनाइन कैरेक्टरिस्टिक। गायनेकोमैस्टिया भी इसको बोलते हैं। There is overall masculine development, but feminine characters are also present, like breast, low pitch voice. क्या होता है कि ये जो है ओवरऑल, तो अब देखो इनमें मेल, अगर हम इसको छुपा दें तो फीमेल हो गई, इसको छुपा दिया तो मेल हो गई, तो इसमें दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। ओवरऑल डेवलपमेंट तो मैस्कुलाइन होती है लेकिन साथ में फेमिनाइन कैरेक्टर्स भी प्रेजेंट होते हैं। ब्रेस्ट की डेवलपमेंट हो गई, लो पिच वॉइस हो गई। ये जो डिजीज है, ये जो सिंड्रोम था, ये था लिनफेल्टर सिंड्रोम। अब इसी लिनफेल्टर सिंड्रोम के साथ हम पढ़ते हैं, कई बार क्या होता है कि एक्स क्रोमोसोम ज्यादा हो जाते हैं, सुपर मेल्स और सुपर फीमेल्स होती हैं, सुपर मेल्स एंड सुपर फीमेल्स। सुपर मेल्स में क्या होता है, एक्स क्रोमोसोम ज्यादा होते हैं, ये भी कंडीशन हो सकती है, ये भी हो सकती है और ये भी हो सकती है। और सुपर मेल्स में वाई क्रोमोसोम्स ज्यादा होता है, एक्स वाई वाई, एक्स वाई वाई वाई, इस तरह की कंडीशन। सुपर फीमेल्स में उल्टा कर दिया मैंने, सुपर मेल्स में तो जो है वाई क्रोमोसोम ज्यादा होगा और सुपर मेल्स फीमेल्स जो होंगी इनके अंदर एक्स क्रोमोसोम्स जो है वो ज्यादा होंगे। जो सुपर फीमेल्स होती है वो फर्टाइल होती हैं, वैसे तो नॉर्मल फर्टाइल हैं ये, लेकिन लॉन्ग होती हैं, काफी लंबी लंबी होती हैं, वैसे फर्टाइल हैं। जबकि अगर सुपर मेल्स की बात करें तो इनका जो है क्रिमिनल बेंट ऑफ माइंड होता है,
क्रिमिनल टाइप के ये होते हैं, एग्रेसिव नेचर इनका होता है। नेचर कैसा होता है, काफी एग्रेसिव नेचर है। जितने ज्यादा एक्स क्रोमोसोम्स होंगे उतना ये एग्रेसिव नेचर होगा। इनका इंटेलिजेंस क्वोशिएंट अच्छा होता है। क्रिमिनल बेंट ऑफ माइंड होता है। ये सुपर मेल्स और फीमेल्स होती है, पेपर में नहीं आएगा, बोर्ड एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपोर्टेंट नहीं है, ये सिर्फ मैंने वैसे ही जनरली तुम्हें बताया है। अब लास्ट डिसऑर्डर जो है हमारा, दैट इज टर्नर सिंड्रोम। अब टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है, अब मैंने बताया था यहां कंडीशन होती है मोनोसोमी की, एंड इट इज प्रेजेंट इन फीमेल्स। अगर पूछा जाए ऐसा क्रोमोसोमल डिजीज दैट इज प्रेजेंट ओनली इन फीमेल्स, तो वो है टर्नर सिंड्रोम। ये फीमेल्स में प्रेजेंट होता है, मोनोसोमी की कंडीशन होती है। फीमेल्स के पास 44 प्लस X0, ओनली 1 X क्रोमोसोम इज प्रेजेंट इन फीमेल्स। फीमेल्स में सिर्फ एक ही X क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है। ये फीमेल्स जो है स्टीराइल होती हैं। These are not able to give birth to young ones। ये बच्चे को जन्म नहीं दे सकती क्योंकि इनकी जो ओवरीज तो प्रेजेंट होती हैं बट रूडिमेंट्रीज होती हैं। नाम की ओवरी प्रेजेंट होती है, रूडिमेंट्री ओवरीज, फिल्ड विद कनेक्टिव टिश्यू भरा हुआ होता है उनके अंदर। कोई ओव्यूलेशन वगैरह इनके अंदर नहीं होती है, कोई मेंस्ट्रुएशन नहीं होती है। स्मॉल यूटेरस, हाइट लेस देन 5 फीट, कुछ केसेस में मेंटल रिटार्डेशन भी प्रेजेंट होती है। क्या है कि मोनोसोमी की कंडीशन है, एक्स क्रोमोसोम से रिलेटेड डिजीज है, सेक्स क्रोमोसोम से रिलेटेड डिजीज है। एक्स ओ की कंडीशन सिंगल एक्स क्रोमोसोम है, स्टीराइल है, रूडिमेंट्री ओवरीज प्रेजेंट है जो कनेक्टिव टिश्यू भरा होता है, यूट्रस स्मॉल है, हाइट लेस देन 5 फीट है, मेंटल रिटार्डेशन इनके अंदर प्रेजेंट होती है। क्लियर, ये था टर्नर सिंड्रोम। तो 3 क्रोमोसोमल डिसऑर्डर हमने पढ़े। डाउन सिंड्रोम ट्राइसोमी का था, ऑटोसोम्स पे था। दूसरा क्लीनफेल्टर पढ़ा जिसमें एक एडिशनल कॉपी एक्स क्रोमोसोम की थी, ठीक है, वो सेक्स क्रोमोसोम से रिलेटेड था। तीसरा हम वो ओवरऑल मैस्कुलाइन और फेमिनाइन दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स थी। और जो सिर्फ फीमेल्स में प्रेजेंट होता है वो है टर्नर सिंड्रोम, जो फीमेल में होता है जिसमें एक्सओ की कंडीशन होती है, एक सेक्स क्रोमोसोम एब्सेंट होता है और ये फीमेल्स स्टीराइल होती हैं। अगर पूछ लिया जाए तो वो डिजीज बताओ जो सिर्फ फीमेल्स में होता है, तो वो कौन सा है, दैट इज टर्नर सिंड्रोम। ओके, यहाँ हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ। ओके बेटा, थैंक यू एंड हैव ए नाइस